वो दिल्ली को पढ़ने के लिए जाएगा, गांव में पहले ढिढोरा पीट देगा कि आईएएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, और जब तक आईएएस की नौकरी पार नहीं लेंगे तब तक गांव में हम पैर नहीं रखते हैं। ये कसम खाते हैं, ये आपका सपना बोल रहा है, ये आपका ड्रीम बोल रहा है, ये आपकी ताकत बोल रही है कि हम इस जुनून को करके दिखाएंगे। और जैसे जैसे साल 6 महीना गुजर जाएगा आपका ना, आपकी एक गर्लफ्रेंड होगी और वो बाहों में बाहों डालकर आप उसके पास बैठे रहेंगे और धुआं का ऐसा छल्ला उड़ाता रहेगा। क्या सीन है, वीडियो को इसकी मत करना, बहुत मजा है। ऐसी क्या सीन है गांव में, ऐसा काम मिलने का देखने के लिए। रोड पर लेकर पड़े रहो, गर्लफ्रेंड के साथ चिप्स खा रहे हो, धुआं का छल्ला बनाकर बना रहे हो, उड़ा रहे हो। गांव में आपको टाइम नहीं मिलेगा ऐसा चीज़ करने के लिए, और अगर टाइम मिलता है तो धमाल मचाने की कोशिश करते हैं। गांव में तुम बता कर गए हो कि अब आईएएस की तैयारी करके ही आएंगे, और जब तक हमारी आईएएस की तैयारी हो नहीं जाती, जब तक हम आईपीएस एक वर्दीधारी नहीं बन जाते, तब तक गांव में पैर नहीं रखेंगे। ये तुम्हारी गलत सोच है मेरे भाई। तुम सपने को साकार करने के लिए तुम यहाँ से दिल्ली गए थे, और दिल्ली में तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये बहुत बेकार है। महीना ख़त्म नहीं होता, बूढ़े बाप को फ़ोन कर देते हो कि पापा मुझे 40,000 रुपये कोचिंग की फीस चाहिए, 10,000 रुपये खाने पीने की, आज कपड़े की चाहिए। अब उसके दिलों से पूछो, उसके दिल से पूछो कि तुम ये 50,000 रुपये हमारे पास कहाँ से भेजते हो। वो खेत बेच कर दे रहा है, या खेत को गिरवी रख कर दे रहा है, या अपनी इज्जत को बेच कर दे रहा है, या अपनी पगड़ी को बेच कर दे रहा है। तुम्हें ये नहीं फर्क था, तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड की बाहों में बाहों हाथ डालकर बैठना था। और गाना क्या गा रहे हो कि चांद की पार चलोगी, कि चांद के पार चलोगी, गाना भी गा रहे हो। अब वो कौन सा गाना बूढ़ा बाप तुम्हारा गा रहा है? उसकी आंखों में अरमान है, उसकी आंखों में सपना है कि लड़का हमारा एक अच्छा आईएएस पीसीएस बनकर आएगा और हमारी पगड़ी को शान मर्यादा बनाए रखेगा। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कभी आपने उससे नहीं पूछा है कि आप खाना खाते हो या नहीं खाते हो, कि हमारे लिए ज़िंदगी में दिन रात आप एक कर डालते हो, दिन रात हमारे लिए आप मेहनत ही करते हो। आपने कभी ये चीज़ नहीं पूछा होगा, लेकिन अपनी बीवी को पूछा होगा कि बेबी आप खाना खाई या खाई नहीं। अगर वही अपने बाप से पूछ लेते ना, तो तुम्हारी शान मर्यादा और बढ़ जाती। जिसके लिए तुम जिंदगी में मरते हो ना, जिसके लिए तुम जिंदगी में मरते हो, तुम जिसके लिए जिंदगी में मरते हो, वो सारा चीज़ हवा है। एक अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति बनाकर देखो, तुम्हारे वो पैर चूमेगी। जिस चीज के लिए तुम दिन रात करते हो, फोन पर लगे रहते हो, तुम सिर्फ कामयाब बनाने की कोशिश करो। एक आईएएस पीसीएस बन के दिखाओ। जिस लड़की के पीछे तुम भागते हो ना, वो तुम्हारी गुलामी करेगी, वो भी जिंदगी भर। और साथ में आपको स्टीयरिंग में मिलेगी एक फॉर्च्यूनर, एक थार भी मिलेगी आपको दहेज में। कामयाब बनाओ बस अपने आप को। कामयाबी एक इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है, और वही कामयाबी इंसान को दूर से दूर और बड़ी से बड़ी चीज़ को दिखा देती है। गांव में रहोगे तो क्या सीखोगे? गांव में रहोगे तो किसी की माँ, किसी की बहन आज भाग गई, गांव में सिर्फ यही सोचोगे। और तुम्हारा बाप इसलिए दिल्ली में भेजा है पढ़ने के लिए, तुम गांव की हवाओं से दूर रहो। और तुम गांव की हवाओं से दूर ना रह के वहाँ पर इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, गांव से बेहद गंदी हरकत कर रहे हो। वहाँ पर तुम्हारे आंखों में सपना है, तुम्हारे आंखों में आग जल रही है कि मुझे वो चीज़ करके दिखाना है, मुझे अपने बाप की पगड़ी के शान मर्यादा बना कर रखना है। मुझे बाप की अपने आंखों में सपना देखा है, जिस सपने को उन्होंने हमारे लिए इतना मेहनत किया है, मैं उनको भी एक दिन ताज सजाऊँगा उनके सर पर। और जिस दिन तुम आईएएस बनकर पीसीएस जाओगे ना, उनकी पगड़ी हटाकर आईएएस की टोपी रखोगे ना, सारा गांव तुम्हारा जय जय बोलेगा। जिस व्यक्ति को गांव वालों ने छोड़ दिया था, जिस व्यक्ति को गांव वाले नहीं चाहते हैं, उस व्यक्ति को हीरा समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति को गांव वाले नहीं मानते हैं ना, उन्हें राजा समझने लगेंगे। और जब तुम्हारा पेपर नहीं आ जाएगा तो भगवान के पास जाओगे, हे परमात्मा अब तुम्हारे ही हाथ में है हमारी इज्जत, अब बचाओगे। 5 किलो लड्डू ले जाकर चढ़ाओगे। क्या घंटा बनोगे राजा? क्या घंटा बनोगे राजा? भगवान 5 किलो नहीं 25 किलो लड्डू चढ़ाने से आपकी बात पर नहीं मानने वाले। वो जानते हैं ना कि आज के 10 दिन पहले बाहों में लड़की के हाथ डालकर बैठे थे और गाना गा रहे थे कि चांद के पार चलोगी। अगर वही चांद के पार ना चलने के कारण वही आप मेहनत कर देते, तो आज हमारे पास आपको
औकात ना होती। भगवान भी जानते हैं कि जब एक व्यक्ति फंसता है तब हमें पूछता है, और वरना भगवान कहाँ है? भगवान की कोई अता पता नहीं। भगवान के पास लड्डू चढ़ाओगे, बड़े बड़े मानताओं को मानोगे, और जब तुम्हारा पेपर लीक हो जाएगा IAS PCS का ना, तो जो झूठी आंसू होती है, लोग कहते हैं ना कि अपने पिता से बोलो कि पिताजी मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की थी, लेकिन क्या करें, हमारा पेपर ही लीक हो गया, और तुम मन मन में तुम्हारा लड्डू फूटता रहेगा कि चलो